नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हरियाणा में 21 तारीख को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले ही तमाम नेता, पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और रैलियां ताबड़तोड़ कर रहे हैं और लगातार अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि किसी प्रकार से चुनावी नैया पार हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार हरियाणा में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी। लेकिन साथ ही इस बार जो दादरी विधानसभा है वो काफ़ी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि रेसलर बबीता फोगाट बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं, तो वहीं नृपेंद्र सिंह सांगवान जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। ये वो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के जो 50 साल के इतिहास में, कांग्रेस के जो पूरे चुनाव के इतिहास में केवल 2005 में इन्होंने ही यहाँ पर जो है चुनाव जीता था। बाकी आज तक कोई 50 साल के इतिहास में कोई नहीं जीता है। और दूसरी तरफ बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दिलचस्प मुकाबला दोनों का ही है और यहाँ जो है सतपाल सिंह सांगवान वो जो है जेजेपी की तरफ से हैं, वो अपनी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर नृपेंद्र सिंह सांगवान, बताएंगे कि यहाँ इस बार क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव नैया पार लगाने की पूरी कोशिश में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे खास तो अगर शहर की तरफ से देखा जाए तो सीवरेज का और पीने के पानी का खास मुद्दा है शहर के लिए। यहाँ पे सीवरेज का हमने मेरे समय पे 2005 से 2009 के अंदर 40 करोड़ रुपए यहाँ पे दिलवाए थे ताकि नया सीवरेज सिस्टम डाला जाए और एक नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किया जाए। परंतु पिछले 5 साल के अंदर उसकी कतई मेंटेनेंस नहीं हुई। मेंटेनेंस ना होने की वजह से आज की तारीख में सारे के सारे सीवर ब्लॉक पड़े हैं, उनकी कोई सफाई नहीं हुई है। जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, सीवर बैक मारता है, ट्रीटमेंट प्लांट की जर्जर हालत है, जिसकी वजह से ये पानी इकट्ठा हो जाता है। पीने के पानी के अंदर मिक्सिंग चल रही है, पानी पीने का बहुत ही दूषित है। तो इसलिए सारे के सारे यहाँ के बाशिंदे बहुत त्रस्त हो रखे हैं और तराई तराई इतने सालों से चल रही है, पर उस वर्तमान सरकार के कानों पे जू नहीं रहे। सर, अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत जगह ऐसी हैं इस आपकी दादरी विधानसभा के अंदर कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे चुनाव में। पानी की समस्या है। पानी की समस्या है। एक हमारा गांव है पैंतावास खुर्द, उसके अंदर पानी के पीने के पानी की बहुत समस्या है और वो कह रहे हैं अगर वो ठीक नहीं हुई तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और दूसरी खास समस्या यहाँ पे है युवाओं के नौकरी को लेकर। और मैंने जब यहाँ से मैं विधायक था तो मैंने कोशिश की थी कि यहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए, क्योंकि सीसीआई बंद होने के बाद दादरी के अंदर कोई इंडस्ट्री ही नहीं थी। यहाँ पे उस टाइम पे मैंने एक आईटीआई खुलवाया था और पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा आईटीआई था। सारे ट्रेड हैं वहाँ पे ताकि बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर सकें और नौकरी पा सकें। परंतु उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती, कभी मानेसर, कभी गुड़गांव, कभी कहीं और, कभी भिवाड़ी। और वर्तमान सरकार ने तो हालात ऐसी कर दिए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारी फैक्ट्री बंद होती जा रही। आज मारुति ने, हीरो होंडा ने अपनी जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम कर दी है। बहुत सारे वर्करों को उन्हें ले ऑफ कर दिया है। हमारे बच्चे घर आ रहे हैं। तो मेरा आपके खास उनके नौकरी के लिए, उनकी सेटलमेंट के लिए खास मुद्दा रहेगा और दादरी के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर ज़रूर बनाएंगे। सर, एक सवाल मेरा ये है कि इस बार 50 साल के इतिहास की बात करें, आप बता रहे हैं, तो आप एक पहले विधायक यहाँ से चुने गए इस दादरी विधानसभा के अंदर से, लेकिन इस बार क्या चुनौतियाँ आपके? चुनौतियाँ तो मैंने जो आपको बताया, चुनौतियाँ तो अनेक होती हैं। जब मैं 2005 में बना था तो चुनौती ये थी, ये सबसे बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र कहलाता था। पर उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और हुड्डा साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। उनने अपना आशीर्वाद रखा और यहाँ पे विकास के अनेकों कार्य हुए। यहाँ चाहे इतने कार्यों में 10 मिनट तक तो कार्यों पे बात कर सकता हूँ, परंतु मोटे मोटे कार्य ये थे कि यहाँ पे एक हुड्डा का सेक्टर है,
एक नया वाटर वर्क्स बना, एक बाईपास बन गया, 2 ओवरब्रिज बन गए और यहाँ पे एक बहुत पुराना भर्ती दफ्तर था जिसका नवीनीकरण दोबारा से किया और अनेकों यहाँ से 4 लेन बनी, बाईपास बन गया, ये सारी चीज़ें बनवाई उस टाइम पे। और गांवों के अंदर भी हर एक के लिए हमने नए वाटर वर्क्स बनवाए, 8 नए वाटर वर्क्स बने उस टाइम पे और अनेकों गलियां, सड़कें, पंचायत घर, सारी चीज़ें बनवाई। सर एक बात ये हो रहा है कि इस बार बीजेपी में बगावती तेवर ही देखने मिल रहे हैं, जहां इस बार जब बबीता फोगाट को जिस सीट से उतारा गया है, इसी से आपकी से, तो वहां पर सोमवीर जी बहुत नाराज़ हैं और वो खुद ताल ठोक रहे हैं उनके खिलाफ। तो आपको लगता है कि आपकी उससे कुछ मजबूती आ रही है? नहीं, मैं दूसरों की उसके अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। तो आज की तारीख में तो मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं, तो इसलिए हम तो अपना कार्य करते हैं और अपना जो है आगे का कार्य कैसे करना है, क्या करना है और अपने इलेक्शन को कैसे उठाना है, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ना कि दूसरों की सीधा आपका सबसे पहला मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि इस बार आपका मुकाबला बीजेपी से या जेजेपी से है सीधा? मेरा तो किसी से भी नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरा तो मुकाबला ही नहीं किसी से। हाँ, तो इसलिए मैं अपने आप को किसी के साथ मुकाबले में नहीं मानता। मतलब सीधे इस बार एक तरफा माहौल बन चुका है। हाँ, जनता ने सोच लिया है कि इस बार नृपेंद्र जी को ही बनाना है यहाँ से विधायक। हाँ, यहाँ से हमने इतने कार्य करवाए, विकास के कार्य करें और हमारे कार्य करने की शैली लोगों को पता है। हम झूठ चाट की राजनीति करते नहीं, ना हम दल बदलू राजनीति करते हैं जैसे कुछ लोग करते हैं। तो इसलिए हम पार्टी के बिल्कुल निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और दादरी के अंदर सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन है, पूरे 90 हलकों में सबसे ज़्यादा एक्स सर्विसमैन दादरी में। सर अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब विधायक चुन के आएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? ये हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहला काम तो मेरा है ये सीवरेज और पीने के पानी का सिस्टम को सुधारने का, क्योंकि जो जीवन है हर एक बाशिंदे का जो दादरी के अंदर रहता है और उसको पीने का पानी सही उपलब्ध ना हो और सीवरेज सिस्टम ठीक ना हो तो उनकी जीना हराम हो जाता है। तो एक तो वो, और दूसरा मैंने आपको बता, युवाओं की नौकरियों का खास मुद्दा मेरे जहन में है और उसको हम पूरा करके रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने सीधे सीधे जो यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार हैं उन्होंने साफ तौर पर 2 मुद्दों की आवाज़ उठाई है। या पहली बार वो विधायक दोबारा से बन के जब चुन के जाते हैं जनता के बीच, तो सीधे उनके साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले पानी की समस्या से निजात और दूसरा युवाओं को रोजगार, जो आज वर्तमान की पीढ़ी में सबसे बड़े मुद्दे हैं। और उन्हीं मुद्दों को लेकर वो सीधे जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं और साफ कहा उन्होंने कि इस बार इन दोनों मुद्दों से निजात पाई जाएगी। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।